नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ और एक नए टेस्ट के साथ। टेस्ट है आज हमारा 8 और बिंदु है उसका समुच्चय बोधक अवयव। जैसा कि मैं बड़े ही छोटे से शब्दों में बता दूंगा कि हम अवयव कर रहे हैं। अवयव के काफ़ी सारे टेस्ट पहले भी हो चुके हैं और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अवयव के बारे में विस्तार से बतलाऊंगा। तो अवयव की जब बात आती है तो अविकारी शब्द जिसे हम कहते हैं अविकारी शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 भाग है उसके, जिसमें से हम पहले क्रिया विशेषण का टेस्ट ले चुके हैं, संबंध बोधक का टेस्ट भी हो चुका है, उसके बाद ये समुच्चय बोधक का टेस्ट है, उसके बाद विस्मयादि बोधक का टेस्ट होगा। अगर भाग पूछे जाए कि क्रिया विशेषण अविकारी शब्दों के कितने भेद है तो 4 माने जाएंगे, और अगर कहीं निपात का पूछ लिया जाए तो वह भी किस में माना जाएगा, वह भी अविकारी शब्दों में ही माना जाएगा, वह 5वां भेद हो जाएगा। वैसे 4 ही भेद माने जाते हैं अविकारी शब्दों के। अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं, अव्यय किन्हें कहते हैं, वे कहते हैं कारक, काल, लिंग, वचन के आधार पर जिनमें परिवर्तन नहीं आता उन्हें अव्यय कहते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? देखते हैं हम 2 वे अव्यय। वैसे टेस्ट लेंगे, थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं ताकि आपको यह तो पता चले कि आखिर समुच्चय बोधक होता क्या है, नाम मात्र का। ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे, विस्तार से इसकी अलग से क्लास है। वे अव्यय जो 2 वाक्यों, वाक्यांशों व उपवाक्यों को जोड़ते व विभाजित करते हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है ना? वे अव्यय जो 2 वाक्यों, वाक्यांशों व उपवाक्यों को जोड़ते व विभाजित करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि बात करें तो कुलसन और संकुल विद्यालय जा रहे हैं। ठीक है, कुलसन और संकुल विद्यालय जा रहे हैं। यहां 2 शब्द ना होकर ये 2 वाक्य है। कैसे है कि कुलसन भी विद्यालय जा रही है और संकुल भी विद्यालय जा रहा है। यहां 2 वाक्य बन जाते हैं। तो इन 2 वाक्यों को जोड़ा गया है किसके माध्यम से? और के माध्यम से। इन 2 वाक्यों को किसके माध्यम से जोड़ा गया है? और के माध्यम से। किसके माध्यम से? और के माध्यम से। तो और क्या है? और क्या है? और है पहले तो, सबसे पहले तो और आता है अव्यय। अव्यय की बात करते हैं तो कौन सा अव्यय है ये? समुच्चय बोधक। कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक, क्योंकि यह 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। क्योंकि यह 2 वाक्यों को जोड़ रहा है इसलिए यह समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक की परिभाषा फिर बता देता हूं क्या है कि वे अव्यय या वे अविकारी शब्द जो 2 वाक्यों, वाक्यांशों और उपवाक्यों को जोड़ते या विभाजित करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय की बात करते हैं तो उसके 2 भेद माने जाते हैं।
समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक की जब हम बात करते हैं तो इसके कितने भेद माने जाते हैं? इसके दो भेद माने जाते हैं। एक माना जाता है समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। दूसरा माना जाता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। समानाधिकरण और व्यधिकरण, जब हम इनके शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो इनका शाब्दिक अर्थ रहता है, इनका शाब्दिक अर्थ क्या रहता है? इनका शाब्दिक अर्थ रहता है समान आधार। शाब्दिक अर्थ क्या रहता है? समान आधार। और इसका रहता है व्यधिकरण का भिन्न आधार। क्या रहता है? व्यधिकरण का भिन्न आधार। अर्थात समानाधिकरण किसे कहते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव किसे कहते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव किसे कहते हैं? तो वे अवयव जो दो समान वाक्यों को जोड़ते या विभाजित करते हैं। वे अवयव जो दो समान वाक्यों को, किसको? समान वाक्यों को किसको जोड़ते हैं? ये दोनों समान वाक्यों को जोड़ते या विभाजित करते हैं। ये जो समानाधिकरण है ये समान वाक्यों को जोड़ते या फिर विभाजित करते हैं। और व्यधिकरण जो होते हैं ये प्रधान उपवाक्य से, प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य को, प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं। अब समान वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं? समान वाक्यों को जोड़ने की जब हम बात करते हैं तो क्या आता है? समान वाक्यों की जब बात करते हैं तो उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, जैसे सीता चाय बना रही है और गीता पढ़ रही है। ठीक है, सीता चाय बना रही है और गीता पढ़ रही है। यहां समान वाक्यों को जोड़ा जा रहा है किसके माध्यम से? और के माध्यम से। यहां समान वाक्यों को जोड़ा जा रहा है किसके माध्यम से? और वाक्य, और के माध्यम से। तो यहां क्या होगा? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव होगा, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव होगा। इसके बाद हम बात करते हैं व्यधिकरण। इसमें क्या होता है? एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य रहता है। प्रधान वाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ा जाता है। प्रधान वाक्य से किसको जोड़ा जाता है? आश्रित उपवाक्य को जोड़ा जाता है। आश्रित उपवाक्य की बात करें तो इसमें रहेगा, जैसे मैं कड़ी मेहनत करता हूं इसलिए कि आप शिक्षक बन सकें। मैं कड़ी मेहनत करता हूं इसलिए कि आप शिक्षक बन सकें। यहां और था और यहां इसलिए कि, इसलिए कि। तो मैं कड़ी मेहनत करता हूं इसलिए कि आप शिक्षक बन सके। मैं कड़ी मेहनत करता हूं। यहां प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ा गया। प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ा गया है। अब जो समानाधिकरण और व्यधिकरण है इसके भी भेद हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जो समानाधिकरण है और वैधिकरण है, इनके भी आगे भेद है, समानाधिकरण और वैधिकरण के। देख लेते हैं उनके भेद। क्या लिखा था मैंने सबसे पहले? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक कितने भेद बताए थे मैंने इसके? इसके मैंने आप लोगों को बताए हैं 2 भेद। पहला कौन सा है? समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा है व्यधिकरण, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसकी बात करें तो इसके भेद है, एक है सबसे पहले आएगा संयोजक, दूसरा आएगा विभाजक। ये इनके भेद है, संयोजक, विभाजक। तीसरा है विरोध बोधक, विरोध बोधक। और 4 नंबर पर रहेगा परिणाम बोधक। ये 4 भेद है समानाधिकरण के भी, संयोजक, विभाजक, विरोध बोधक और परिणाम बोधक। संयोजक, विभाजक, विरोध बोधक और परिणाम बोधक। उसके बाद आते हैं वैधिकरण। इसके भी 4 भेद है। कौन कौन से हैं? 1 नंबर पर आएगा कारण बोधक। अब इनको जो पूरी तरह से पढ़ा जाएगा कि कारण बोधक, व्यधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय। कारण बोधक, व्यधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय, इस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। पहला आएगा कारण बोधक। पहला कौन सा आएगा? कारण बोधक। और दूसरा रहेगा उद्देश्य बोधक। और तीसरा रहेगा संकेत बोधक। तीसरा है संकेत बोधक। और 4 नंबर पर है स्वरूप बोधक। ये है इनके भेद। समुच्चय बोधक अवयव के 2 भागों में बांटा गया। 2 भेद है, समानाधिकरण और वैधिकरण। समानाधिकरण की बात करते हैं तो इसको आगे 4 उपभेदों में बांटा गया है, संयोजक, विभाजक, विरोध बोधक और परिणाम बोधक। संयोजक, विभाजक, विरोध बोधक और परिणाम बोधक। फिर वैधिकरण की बात करते हैं तो इसको भी 2 उपभेदों में बांटा गया है, कारण बोधक, उद्देश्य बोधक, संकेत बोधक और स्वरूप बोधक। अब जो संयोजक है, संयोजक के अंतर्गत क्या आएगा? संयोजक के अंतर्गत की हम बात करते हैं तो संयोजक में आता है और, तथा, एवं, व। और, तथा, एवं, व। संयोजक में क्या आएगा? और, तथा, एवं, व। इनके माध्यम से क्या है कि 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है। ये संयोजक कहलाते हैं। जैसे राम और सीता खेल रहे हैं, राम और सीता खेल रहे हैं, तो और के माध्यम से 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है। तथा के माध्यम से, एवं के माध्यम से, व के माध्यम से 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है। इसलिए इसे संयोजक, 2 समान वाक्यों को जोड़ा जाता है। समानाधिकरण के अंतर्गत आ रहा है, 2 समान वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। यह सभी क्या रहेगा? प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ा जाता है। फिर विभाजक की बात करते हैं तो विभाजक में हमारे पास आता है अथवा, किंवा। विभाजक की बात करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? सुन लेना और देख भी लेना। अथवा, किंवा, या, वा, या, क्या, या, क्या, ने, की। ये सारे रहेंगे किसमें? विभाजक में। ये किसके हैं? विभाजक के। ये है विभाजक के। कौन से है? अथवा, किंवा, या, वा।
अथवा, किवा, या, वा, या, क्या, क्या, न, की। ये इन शब्दों का प्रयोग होता है विभाजक में। इन शब्दों का प्रयोग किस में होता है? विभाजक में होता है। फिर आता है विरोध बोधक। विरोध बोधक की बात करते हैं तो विरोध बोधक में कौन कौन से रहेंगे? विरोध बोधक में रहेंगे किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि। कौन से रहेंगे? किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, पर। इन शब्दों का प्रयोग किसमें होता है? विरोध बोधक में। इन शब्दों का प्रयोग किसमें होता है? विरोध बोधक में। किनका? लेकिन, बल्कि, किंतु, परंतु, पर। वर्ण भी होता है। लेकिन, बल्कि, किंतु, परंतु, पर वर्ण भी होता है। उसके बाद आता है परिणाम बोधक। परिणाम बोधक में क्या होता है? अन्यथा। यह है परिणाम बोधक। इसके अंतर्गत आएगा अन्यथा, अतएव, अतः आदि शब्दों का प्रयोग परिणाम बोधक के अंतर्गत होता है। यह कोई फाइनल शब्द नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम याद कर सकते हैं या जिनका बार बार प्रयोग होता है, तो ऐसे कुछ शब्दों को हम याद कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन ये कुछ शब्द हैं जिनको हम याद कर सकते हैं। कौन सा? अन्यथा, अतएव, अन्यथा, अतएव, अतः, और इसके अलावा इसलिए भी होता है शायद, इसलिए। ठीक है। फिर आता है कारण बोधक, व्याधिकरण। व्याधिकरण की बात करते हैं तो उसके अंदर कारण बोधक आते हैं। कारण बोधक में क्या आएगा? क्योंकि और जो कि। कारण बोधक में क्योंकि और जो कि। कारण बोधक में क्योंकि और जो कि। उसके बाद आता है उद्देश्य बोधक। उद्देश्य बोधक की बात करते हैं तो उद्देश्य बोधक में इसलिए, कि, ताकि और जो। उद्देश्य बोधक में क्या आता है? इसलिए, कि, ताकि और जो। उद्देश्य बोधक में क्या आता है? इसलिए, कि, ताकि और जो। उसके बाद आता है संकेत बोधक। उसके बाद आता है संकेत बोधक। संकेत बोधक में क्या आएगा? जो, तो, यदि, तो। जो, तो, यदि, तो। जो, तो, यदि, तो। संकेत बोधक में क्या रहेगा? जो, तो। संकेत बोधक में क्या रहेगा? जो, तो, यदि, तो, चाहे, परंतु। इन सब का आगे वाक्यों में प्रयोग किया जा चुका है। आगे जब प्रश्न करेंगे तो इन सब का वाक्य में प्रयोग किया जाएगा और इनको समझा भी दिया जाएगा। जैसे चाहे, परंतु, कि तुम चाहो, चाहे तुम खेल लो, परंतु तुम्हें काम करना पड़ेगा। ठीक है। चाहे, परंतु, चाहे तुम खेल लो, परंतु तुम्हें काम करना पड़ेगा। यदि तुम उपहार चाहते हो तो कर्म करो। यदि तुम उपहार चाहते हो तो कर्म करो। यदि, तो, जो, तो। इस तरह से इनको जोड़ा जा सकता है वाक्यों को। ठीक है। फिर आता है स्वरूप बोधक। अंत में आता है संकेत बोधक के बाद आता है स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक की बात करते हैं अर्थार्थ माने मानो। अर्थार्थ माने मानो जो कि। अर्थात माने मानो जो कि। अर्थात माने मानो जो कि। ये व्याधिकरण है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये समुच्चय बोधक अवयव है आपके सामने। समुच्चय बोधक अवयव दो वे अवयव जो दो शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों व उपवाक्यों को जोड़ते या विभाजित करते हैं, समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अवयव के दो भेद है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण इसका शाब्दिक अर्थ है समान आधार पर, व्याधिकरण इसका शाब्दिक अर्थ है भिन्न आधार पर। समानाधिकरण अर्थात जिनमें दो समान वाक्यों को जोड़ा या विभाजित किया जाता है, समानाधिकरण कहलाते हैं। समान वाक्य के अंतर्गत जिनमें दो समान वाक्यों को जोड़ा या विभाजित किया जाता है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव कहलाते हैं। और जिनमें प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ा जाता है उसे कहते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। जब हम बात करते हैं समानाधिकरण की तो इसके चार भेद हैं। कौन कौन से हैं? संयोजक, विभाजक, विरोध बोधक और
परिणाम बोधक, संयोजक, विभाजक, विरोध बोधक और परिणाम बोधक। जब हम वैधिकरण की बात करते हैं तो इसके भी 4 भेद है, कारण बोधक, उद्देश्य बोधक, संकेत बोधक और स्वरूप बोधक। अब चलते हैं प्रश्नों पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और देखते हैं क्या स्थिति रहती है प्रश्नों की। प्रश्न संख्या 1 क्या है? रखही भवन की लोही साथा, रखही भवन की लोही साथा इस पद में अवयव है। इस पद में कौन सा अवयव है? रखही भवन की लेही लोही साथा, रखही भवन की शब्द का प्रयोग हुआ है, तो की किस में आता है? की जो है वो किस में आता है? की जब हम बात करते हैं तो यह किस में आता है? ए, बै, से या द, ए, बै, से या फिर द। आपको दिखाई दे रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं। विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव, संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव, परिणाम बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव या विरोध बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। अब आप एक बात देख लो, संयोजक 1, विभाजक 2, विरोध 3, परिणाम 4, ये चारों के चारों जो है ये किसके भेद हैं? विभाजक समानाधिकरण, संयोजक समानाधिकरण, परिणाम बोधक समानाधिकरण, विरोध बोधक समानाधिकरण। तो ये सभी के सभी किसके भेद हैं? ये सभी के सभी किसके भेद हैं? ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद है। किसके? समानाधिकरण समुच्चय बोधक के। विभाजक, संयोजक, परिणाम बोधक और विरोध बोधक, ये सभी किसके भेद हैं? ये सभी के सभी किसके भेद हैं? ये सभी के सभी समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव के भेद है। लेकिन की का प्रयोग इनमें से किस में होता है? की का प्रयोग इनमें से किस में होता है? की का प्रयोग, तो की का प्रयोग हम होता है विभाजक में। किसका प्रयोग होता है? की का प्रयोग किस में होता है? विभाजक में होता है। विभाजक में किस किस का प्रयोग होता है? विभाजक में होता है की, किवा, की, किवा, या, एक मिनट, या, वा, या, क्या, इन सब का न, की और की, ये आ गया की। तो ये सब किस में होता है? ये होता है विभाजक। विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव में इनका प्रयोग होता है, विभाजक समानाधिकरण। इसके अलावा एक अथवा और है शायद, अथवा, ठीक है ना? अथवा किवा, अथवा किवा, अथवा किवा, या सॉरी, अथवा किवा, या, वा, या, क्या, न, की और की, ये होते हैं विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव। आते हैं हम प्रश्न संख्या 2 पर। क्या है हमारे प्रश्न संख्या 2? कठोर परिश्रम करो ताकि जीत सको, कठोर परिश्रम करो ताकि जीत सको। किस समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग हुआ है? इस पद में किस समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग हुआ है? तो वो जो शब्द मैंने कुछ बताए थे उनको हम देख सकते हैं। ताकि, कठोर परिश्रम करो किससे जुड़ा हुआ है? ताकि से। जीत सको, एक वाक्य है कठोर परिश्रम करो और दूसरा है जीत सको। दोनों किस से जुड़े हुए हैं? ताकि से। और ये ताकि क्या है? उद्देश्य बोधक अवयव है, कारण बोधक अवयव है, संकेत बोधक अवयव है या स्वरूप बोधक अवयव है? ये कौन सा अवयव है? अभी अवयव की जब हम बात करते हैं तो आप देखो, पहले मैं उत्तर बता देता हूं, कहीं आप थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। उद्देश्य बोधक अवयव, कारण बोधक, संकेत बोधक या फिर स्वरूप बोधक। तो हम बात करते हैं ताकि क्या है? उद्देश्य बोधक अवयव है। ताकि क्या है? उद्देश्य बोधक अवयव है। उद्देश्य बोधक में क्या होता है? इसलिए कि, ताकि, जो। इसमें क्या आता है? इसलिए कि, ताकि और जो। इसलिए कि, ताकि और जो, इन शब्दों का प्रयोग, ये क्या है? अवयव है। इन अवयव का प्रयोग इसमें होता है। किसमें? उद्देश्य बोधक अवयव में। अब एक और बात बताता हूं जो आप देख सकते हो, कभी भी कोई प्रश्न करो तो आप उसके जो भी विकल्प हैं उन विकल्प के बारे में भी आपको पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए। जैसे उद्देश्य बोधक है तो यह किसका है? कौन सा, किसका भेद है? यह है वैधिकरण का। किसका है? वैधिकरण का। कारण बोधक किसका है? यह भी वैधिकरण का है। संकेत बोधक
यह भी वैधिकरण का है, स्वरूप बोधक यह भी वैधिकरण का। तो ये जो सभी भेद है ये किसके भेद है? वैधिकरण के भेद हैं। और वैधिकरण में क्या होता है? एक प्रधान वाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ा जाता है। प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ा जाता है किसमें? वैधिकरण में। और ये सभी वैधिकरण समुच्चय बोधक अवयव है और इन सभी में क्या होगा? प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ा जाएगा। प्रश्न संख्या 3 क्या है? प्रश्न संख्या 3, गीता ने चाय बनाई और बबीता ने खाना बनाया। गीता ने चाय बनाई और बबीता ने खाना बनाया। देखते हैं क्या है इस वाक्य में किस समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग हुआ है। यहां देखिए ए, बै, से या फिर द, तो ये सारे संयोजक, विभाजक, विरोध बोधक, प्रा, ये सभी के सभी किसके हैं? समानाधिकरण। किसके हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद हैं। किसके भेद हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक के। तो समानाधिकरण में क्या होता है? दो वाक्यों को, दो समान वाक्यों को जोड़ा या विभाजित किया जाता है। दो समान वाक्यों को जोड़ा या विभाजित किया जाता है किसके माध्यम से? अवयव के माध्यम से। ठीक है, गीता ने चाय बनाई और बबीता ने खाना बनाया, किसके माध्यम से जोड़ा गया? गीता ने चाय बनाई एक वाक्य, दूसरा बबीता ने खाना बनाया दूसरा वाक्य। दोनों वाक्य समान है, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, दोनों के दोनों वाक्य समान है। अब दोनों वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, दोनों वाक्य समान है, इसका मतलब समानाधिकरण है। कोई बात नहीं, सारे समानाधिकरण है। अब और जो है वो किसके अंतर्गत आता है? और क्या है? किस प्रकार का है? संयोजक है, विभाजक है, विरोध बोधक तो नहीं हो सकता इसमें। और में किसी प्रकार का कोई विरोध बोधक नहीं है, इसको काट दीजिए। परिणाम भी इसमें किसी प्रकार का नहीं है, यह भी काट दीजिए। अब संयोजक है या विभाजक है? और जो शब्द है वह क्या है? संयोजक है या फिर विभाजक है? और जो शब्द है तो यह क्या है? संयोजक है। उत्तर रहेगा ए, संयोजक है। संयोजक में क्या आता है? संयोजक में कौन कौन से शब्द आते हैं? संयोजक में आता है और, तथा, एवं, व। और, तथा, एवं, व, इन शब्दों का प्रयोग किसमें होता है? संयोजक, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक अवयव। संयोजक, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक अवयव में इसका प्रयोग होता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 तो निकल गया, आते हैं 4 पर। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4 है, खाना व पीना सुबह सुबह ही हो जाता है। इस वाक्य में किस समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग हुआ है? इस वाक्य में किस समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग हुआ है? विरोध बोधक, संयोजक, परिणाम बोधक या विभाजक? विरोध बोधक, संयोजक, परिणाम बोधक और विभाजक। अभी मैं बता चुका हूं, खाना व पीना। खाना व पीना, खाना व पीना सुबह सुबह ही हो जाता है। तो यहां चाहो तो आप ये भी कह सकते हो कि दो शब्दों को जोड़ा गया है, और चाहो तो आप ये भी कह सकते हो ये शब्द ना होकर ये दो वाक्य को जोड़ा गया। कैसे? खाना भी सुबह सुबह ही हो जाता है और पीना भी सुबह सुबह ही हो जाता है। ये दो वाक्य हैं जिनको यहां वह के माध्यम से जोड़ा गया है। तो वह यहां क्या है? वह यहां है संयोजक। उत्तर है संयोजक। प्रश्न संख्या 5, खिलाड़ी अथवा लेखक सभी कला के उपासक होते हैं। खिलाड़ी अथवा लेखक, खिलाड़ी अथवा लेखक सभी कला के उपासक होते हैं। उपयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव है। पहले क्या है? खिलाड़ी अथवा लेखक। दो लोगों को यहां दो लोगों के बारे में बताया गया, खिलाड़ी के बारे में और लेखक के बारे में, कि खिलाड़ी अथवा लेखक सभी कला के उपासक होते हैं। खिलाड़ी अथवा लेखक, खिलाड़ी अथवा लेखक, खिलाड़ी अथवा लेखक सभी कला के उपासक होते हैं। तो यहां खिलाड़ी और लेखक को अलग अलग किया गया है। तो यहां क्या है? ए, बै, से, द। तो यहां क्या रहेगा? विरोध बोधक, विरोध नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। परिणाम भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। विभाजक और संयोजक में समस्या रहती है, इनके शब्द आप याद कर लेना, कोई समस्या नहीं रहेगी। इनके शब्दों को याद कर लेना। तो ये क्या है? यह विभाजक है। यह क्या है? विभाजक है। विभाजक में क्या रहता है? अथवा किंवा। शुरुआत में बता चुका हूं कि अथवा किंवा। विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक में क्या रहता है? अथवा किंवा।
या एक बार फिर से लिख देता हूं, फिर दोबारा नहीं लिखूंगा इसके बाद। अथवा किंवा, या वा, या क्या क्या, ने की और की। ये है अलग अलग। एक बार फिर से बता देना चाहता हूं। अथवा, किंवा, या, वा, या, क्या क्या, ने की और की। ये है अलग अलग। ये क्या है? विभाजक, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक। विभाजक, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय है। प्रश्न संख्या 6 क्या है? प्रश्न संख्या 6, क्या लड़के, क्या लड़कियां, क्या लड़के, क्या लड़कियां सभी एक से बढ़कर एक है, इस वाक्य में किस समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग हुआ है? अभी बताकर गया हूं, अभी थोड़ी देर पहले बताकर गया हूं। ए, बे, से या फिर दे। ए, बे, से या फिर दे। ए, बे, से या फिर दे, तो किसका? बे का, विभाजक का। क्या आया है विभाजक के रूप में? यहां क्या और क्या। क्या लड़के, क्या लड़कियां, दो वाक्य सभी एक से बढ़कर एक है। लड़कियां भी सबसे एक से बढ़कर एक है और लड़के भी एक से बढ़कर एक है। प्रश्न संख्या 7, मंदिर में भी जा सकता हूं, मंदिर में भी जा सकता हूं परंतु जाना नहीं चाहता। यहां दो वाक्य हैं। पूछा क्या है? उपयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव है, विरोध बोधक है। मंदिर में भी जा सकता हूं परंतु जाना नहीं चाहता। यहां दो वाक्य। पहला क्या है? मंदिर में भी जा सकता हूं, फिर क्या आता है? परंतु, परंतु से जोड़ा गया है जाना नहीं चाहता। मंदिर में भी जा सकता हूं परंतु जाना नहीं जाता। यहां प्रधान वाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ा गया है। प्रधान वाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ा गया है। किसके माध्यम से? परंतु के माध्यम से जोड़ा गया। परंतु अवयव है। अब ये कौन सा है? तो विरोध बोधक अवयव है। अच्छा, मैं मंदिर में भी जा सकता हूं परंतु जाना नहीं चाहता। अच्छा, दो समान वाक्यों को जोड़ा गया है, सॉरी, दो समान वाक्यों को यहां जोड़ा गया है। समान वाक्य की बात करते हैं तो विरोध बोधक यह भी हो सकता है, संयोजक भी हो सकता है, स्वरूप बोधक नहीं हो सकता क्योंकि यहां समान वाक्यों को नहीं जोड़ा जाता। विभाजक ये भी हो सकता है। अब देखते हैं, मंदिर में भी जा सकता हूं परंतु जाना नहीं चाहता, तो परंतु विभाजक भी हो सकता है, परंतु जाना नहीं चाहता। तो परंतु में क्या आ रहा है? यहां संयोजक तो नहीं हो सकता, तो क्या रहेगा यहां? परंतु जाना नहीं चाहता, परंतु जाना नहीं चाहता, मतलब मंदिर जाने का विरोध हो रहा है, तो क्या रहेगा? विरोध बोधक, विरोध बोधक रहेगा। यह तो वाक्य के माध्यम से जानने की बात कर रहा हूं। अगर वैसे आपको याद करना है, कुछ शब्दों को याद करोगे तो वैसे भी बात बन जाएगी। विरोध बोधक की जब बात करते हैं तो विरोध बोधक में कौन से आते हैं? विरोध बोधक में किन शब्दों का प्रयोग होता है? किंतु, परंतु, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, पर। ठीक है ना? किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, पर। किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, पर, इन शब्दों का प्रयोग होता है या इन अवयव का प्रयोग होता है। ये सभी क्या है? अवयव है या अविकारी शब्द है। ये वे शब्द है जिनमें काल, कारक, लिंग, वचन आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं आता। काम कुछ भी हो पर तुम नहीं आ सकते। काम कुछ भी हो पर तुम नहीं आ सकते। काम कुछ भी हो पर तुम नहीं आ सकते। तो क्या हो रहा है? उपयुक्त वाक्य में क्या हो रहा है? ए, बे, से या दो, सॉरी दे। कौन सा अवयव है? उपयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव है। कौन सा अवयव है? ए, बे, से या फिर दे। विरोध बोधक, संयोजक, कारण बोधक या फिर संकेत बोधक। ठीक है, कौन सा है? काम कुछ भी हो पर
तुम नहीं आ सकते, तो सीधा सीधा दिख रहा है विरोध दिख रहा है, तो विरोध क्या आएगा, विरोध बोधक। और वैसे भी मैं थोड़ी देर पहले ये बता भी चुका हूं कि जो विरोध बोधक है उसमें क्या होता है, किंतु परंतु लेकिन बल्कि, किंतु परंतु लेकिन बल्कि और पर, तो ये है विरोध बोधक। अब एक बात फिर से बता देना चाहता हूं, विरोध बोधक किस में आता है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक में, समानाधिकरण में, संयोजक भी समानाधिकरण में, लेकिन कारण बोधक और संकेत बोधक ये दोनों किस में आते हैं, यह तो आता है समानाधिकरण में, समानाधिकरण के उपभेद हैं, और कारण बोधक और संकेत बोधक यह व्याधिकरण के उपभेद हैं, किसके, व्याधिकरण के उपभेद हैं। प्रश्न संख्या 9, वह पढ़ता नहीं था इसलिए पास नहीं हुआ, वह पढ़ता नहीं था इसलिए पास नहीं हुआ। उपयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव है, वह पढ़ता नहीं था, वह पढ़ता नहीं था इसलिए पास नहीं हुआ, वह पढ़ता नहीं था इसलिए पास नहीं हुआ। स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक, कारण बोधक या फिर परिणाम बोधक। स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक, कारण बोधक या फिर परिणाम बोधक, तो उत्तर रहेगा परिणाम बोधक। परिणाम आ गया ना, पढ़ता नहीं था, परिणाम क्या हुआ, पास नहीं हुआ, ठीक है। और वैसे परिणाम बोधक के अंदर, परिणाम बोधक में कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, वो है इसलिए, परिणाम बोधक में कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, वो है इसलिए, अतएव, सॉरी, परिणाम बोधक इसलिए, अतएव, अतः आदि शब्दों का प्रयोग होता है, इसलिए, अतएव, अतः आदि शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है, किसमें, परिणाम बोधक में। जहां भी ये शब्द आएंगे वहां कसरत किया करो ताकि स्वस्थ रहो, कसरत किया करो ताकि स्वस्थ रहो, कसरत किया करो ताकि स्वस्थ रहो, इस वाक्य में किस समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, कसरत किया करो ताकि स्वस्थ रहो, कसरत किया करो ताकि स्वस्थ रहो, इस वाक्य में किस समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग हुआ है, कारण बोधक, परिणाम बोधक, स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक। कसरत किया करो ताकि स्वस्थ रहो, कसरत किया करो ताकि स्वस्थ रहो, ठीक है। तो यहां क्या है, प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ा गया है, प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ा गया है, क्या है, कसरत किया करो ताकि स्वस्थ रहो। अब प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से किस में जोड़ा जाता है, व्याधिकरण में, किस में जोड़ा जाता है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक में। तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक की जब बात करते हैं तो उसमें परिणाम बोधक नहीं है, ठीक है, ये बाकी तीनों है, ये बाकी तीनों व्याधिकरण के अंतर्गत आते हैं। तो ताकि स्वस्थ रहो, कसरत किया करो ताकि स्वस्थ रहो, तो यहां क्या है, कारण, कारण तो नहीं है, स्वरूप भी नहीं है, तो क्या है, उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य बोधक है। उद्देश्य बताया गया है कि कसरत किया करो, कसरत का उद्देश्य बताया गया है, क्या बताया गया, ताकि स्वस्थ रहो। वैसे उद्देश्य बोधक के अंतर्गत, उद्देश्य बोधक में इसलिए कि, ताकि, जो, इनका प्रयोग होता है। उद्देश्य बोधक में किसका प्रयोग होता है, इसलिए कि, ताकि, जो, इसलिए कि, ताकि, जो, जैसे कि इसलिए कि, ताकि, जो, तुम, ताकि का तो ये उदाहरण आ ही गया, कसरत किया करो ताकि स्वस्थ रहो, पढ़ा करो ताकि सफल हो सको, खेलने जाया करो ताकि स्वस्थ बन सको, उसी तरह जो, खेला करो जो स्वस्थ रहो, खेला करो जो स्वस्थ रहो, इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है वाक्य में। फिर आता है प्रश्न संख्या 11, मैं हार गया क्योंकि मैंने प्रयास नहीं किया, मैं हार गया क्योंकि मैंने प्रयास नहीं किया, मैं हार गया, मैं हार गया क्योंकि मैंने प्रयास नहीं किया, मैं हार गया क्योंकि मैंने प्रयास नहीं किया।
उपयुक्त वाक्य में मैं हार गया। क्यों हार गया? ए बै से द, कारण बोधक, उद्देश्य बोधक, स्वरूप बोधक या संकेत बोधक। कारण बोधक, उद्देश्य बोधक, स्वरूप बोधक या संकेत बोधक। मैं हार गया क्योंकि मैंने प्रयास नहीं किया। मैं हार गया क्योंकि मैंने प्रयास नहीं किया। प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य को जोड़ा गया है। मैं हार गया तो हारने का कारण बताया जा रहा है। कारण बताया जा रहा है तो कौन सा उत्तर रहेगा? कारण बोधक, व्याधिकरण, समुच्चय बोधक अवयव। कारण बोधक किसका है? व्याधिकरण का उपभेद है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक का उपभेद है। उद्देश्य बोधक भी इसी का है, स्वरूप बोधक भी इसी का है और संकेत बोधक भी इसी का है। ये सभी व्याधिकरण के उपभेद हैं। अब कारण बोधक की बात आए तो कारण बोधक में कौन कौन से आते हैं? कारण बोधक में क्योंकि और जो कि। क्योंकि और जो कि, ये दो ही शब्द माने जाते हैं समुच्चय बोधक के अंतर्गत। वह दिन रात खेल रहा है ताकि जीत सके। वह दिन रात खेल रहा है ताकि जीत सके। वह दिन रात खेल रहा है ताकि जीत सके। इस वाक्य में किस समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग हुआ है? स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, कारण बोधक या उद्देश्य बोधक? तो उद्देश्य बोधक। किसका? उद्देश्य बोधक का। क्यों? क्या उद्देश्य है? वह दिन रात खेल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? कि वह जीत सके। वह दिन रात खेल रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? कि वह जीत सके। जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दशानन जाए। जो मैं राम तो कुल सहित कहे ही दशानन जाए। उपयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव है परिणाम बोधक, संयोजक, संकेत बोधक या विभाजक। परिणाम बोधक, संयोजक, संकेत बोधक या फिर विभाजक। जो मैं राम तो जो मैं राम, वैसे तो इसमें है ए बैस है तो इसमें क्या है? संकेत बोधक। अब संकेत कैसे है? कि संकेत किया गया है कि जो मैं राम हूं तो क्या करूंगा? कुल सहित कई दशानन जाए। जो और तो का प्रयोग हुआ है। जो मैं राम तो कुल सहित कहे ही दशानन जाए। तो इसमें क्या रहता है? जो संकेत बोधक होता है, संकेत बोधक में क्या रहता है? संकेत बोधक जो रहता है उसमें रहता है जो, तो, यदि, तो। संकेत बोधक में जो और तो, इसका प्रयोग हो चुका है जो और तो का। जो, तो। दूसरा आता है यदि, तो। यदि तुम सफल होना चाहते हो तो पढ़ा करो। यदि तुम सफल होना चाहते हो तो पढ़ा करो। यदि, तो। चाहे, परंतु, चाहे, परंतु, चाहे, परंतु। चाहे तुम खेल लो परंतु डटकर पढ़ा करो। चाहे तुम खेल लो परंतु डटकर पढ़ा करो। चाहे तुम खेल लो परंतु डटकर पढ़ा करो। यद्यपि, तथापि। ये जो शब्द है, ये जो अवयव है, ये अवयव क्या है? संकेत बोधक समुच्चय बोधक अवयव है। संकेत बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव है। संकेत बोधक किसका उपभेद है? व्याधिकरण का। किसका? व्याधिकरण का। समुच्चय बोधक को कितने भेदों में बांटा गया? दो भेद है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। व्याधिकरण का ही उपभेद है संकेत बोधक। संकेत बोधक की पहचान क्या है? कि इसमें जो, तो का, यदि, तो का, चाहे, परंतु का और यद्यपि, तथापि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 14, जो होता तो भी तुझे न देता। जो होता तो भी तुझे न देता। इस वाक्य में किस समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग हुआ है? इसमें किस समुच्चय बोधक अवयव का प्रयोग हुआ है? तो परिणाम बोधक, उद्देश्य बोधक, संयोजक या संकेत बोधक। परिणाम बोधक, उद्देश्य बोधक या फिर संयोजक या संकेत बोधक। तो किसका हुआ है? संकेत बोधक का। पहले ही बता चुका हूं कि संकेत बोधक में किसका होता है? जो, तो का। जो, तो का, यदि, तो का, चाहे, परंतु का, यद्यपि, तथापि का प्रयोग होता है। किसमें? संकेत बोधक में। संकेत बोधक क्या है? पूरा नाम संकेत बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक। आप घबराना मत, ऐसे भी आ सकता है, पहले आ भी चुका है परीक्षाओं में,
इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं। संकेत बोधक, वैधिकरण, समुच्चय बोधक, अव्यय, इतना लंबा विकल्प आएगा तो घबराना नहीं है। संकेत बोधक, वैधिकरण, समुच्चय बोधक, अव्यय। परिणाम बोधक में क्या आएगा? परिणाम बोधक, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, अव्यय। उद्देश्य बोधक में क्या आएगा? वैधिकरण, समुच्चय बोधक, अव्यय। संयोजक में क्या आएगा? संयोजक, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, अव्यय। इस प्रकार से लंबे लंबे विकल्प आ सकते हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। वैसे मैं ये सारे का सारा कार्यक्रम एक बार पुनः करवा दूंगा, परीक्षा से पहले 2 बार की गारंटी ली है, करवा कर ही छोड़ूंगा। मेरा मन करता है कि मैं अपना, मेरा मन करता है, मेरा मन, वास्तव में मेरा मन करता है, मेरा मन करता है कि मैं अपना अधिक से अधिक समय अपने विद्यार्थियों के लिए समर्पित कर दूं। मेरा मन करता है कि मैं अपना अधिक से अधिक समय अपने विद्यार्थियों के लिए समर्पित कर दूं। उपयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव है। उपयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव है। जब भी समुच्चय बोधक पूछा जाए तो आप उसका विभाजन कर लेना। कैसे विभाजन कर लेना? कि एक तो समानाधिकरण होता है और दूसरा व्यधिकरण होता है। दूसरा क्या होता है? व्यधिकरण होता है। तो इनमें से कौन सा है? फिर आप एक सारणी बना लेना कि समानाधिकरण में कौन से होते हैं, याद कर लेना, और व्यधिकरण में कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहां कौन सा उपयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव है? कौन सा? ए, स्वरूप बोधक। ए में क्या है? स्वरूप बोधक। ब में क्या है? उद्देश्य बोधक। छ में क्या है? संकेत बोधक। और द में क्या है? कारण बोधक। फिर इनके आप याद कर लेना कि ये क्या हो सकता है। मेरा मन करता है कि यहां प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ा गया है। ठीक है, उद्देश्य बोधक, स्वरूप बोधक, उद्देश्य बोधक, संकेत बोधक। अब उद्देश्य, मेरा मन करता है कि मैं अपना अधिक से अधिक समय, तो यहां कोई उद्देश्य नहीं है, तो उद्देश्य बोधक नहीं है। संकेत बोधक, कोई संकेत भी नहीं है, कारण भी नहीं है, तो क्या है? स्वरूप। यहां स्वरूप बताया गया है। मेरा मन करता है, उस मन का स्वरूप बताया गया है कि मैं अधिक से अधिक समय अपने विद्यार्थियों को दे सकूं। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये समुच्चय बोधक अवयव का टेस्ट था। इसके बाद विस्मयादि बोधक का, और उसके बाद निपात का टेस्ट होगा। उसके बाद लिंग, वचन, कारक, काल, सभी के टेस्ट होंगे नंबर वाइज। ठीक है, और अगर आपको कक्षा अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते रहो। सदैव